दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा कि कैसे विपक्षी दल के नेताओं के जरिए आरोप लगते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में कर लिया है, कंट्रोल कर लिया है। वो जब चाहे जैसे फैसले दिलवा सकती है या फिर दिलवाते भी हैं। कई बार कहा गया है। इस बार तो राहुल गांधी ने भी अमेरिका के मंच पर कहा है कि भारत का जुडिशरी सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोल्ड है। यहाँ पर मीडिया भी कंट्रोल और जुडिशरी सिस्टम भी कंट्रोल है और ये सब एक पार्टी के जरिए किया जा रहा है। हर एक चीज़ पर अपनी पकड़ पैच बनाने के लिए भाजपा की तरफ से ये तमाम कोशिशें चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक ऐसी खबर, एक ऐसी वीडियो भी निकलकर सामने आ रही है दोस्तों, जहां पर जजों की नियुक्ति को लेकर जमकर बवाल हुआ है। इतना बवाल हुआ है कि तोड़ फोड़ तक शुरू हो गया है। वो खबर भी आगे आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो देश के मुख्य न्यायाधीश के घर का है, जहां पर मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और अपनी पत्नी के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। गणपति पूजा जो है उसकी आरती कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर वहीं उसी घर में नजर आ रही है। वो वीडियो में भी दिखाई दे रहे हैं कि वो सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के घर पर, महाराष्ट्र वाले घर में जो है पूजा आरती कर रहे हैं। अब जैसे ये वीडियो आया तो सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई वकीलों का ये कहना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ नहीं हो सकते। कार्यपालिका और न्यायपालिका की एक अलग अलग प्रक्रिया होती है और जब साथ में ये होते हैं तो समझिए कुछ ना कुछ जो भी कहा है उन्होंने। मैं आपको सबसे पहले बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट प्रशांत भूषण का बयान है कि ये चौंकाने वाला है कि सीजीआई चंद्रचूड़ ने पीएम मोदी को एक निजी बैठक के लिए अपने आवास पर आने की इजाज़त दे दी। ये न्यायपालिका के लिए बहुत बड़ा संकेत है। ये बातें जो हैं इनके ज़रिए कहा जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया, लिखा है कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, माय लॉर्ड, समाज अंधा नहीं है, सब देख रहा है। इस तरीके की बातें भी कई पेजों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है। इस वक्त का सबसे, अगर आप खबर देखे जाए तो सबसे हॉट टॉपिक में से एक टॉपिक ये नज़र आ रहा है। भारत में देखिए अक्सर ये आरोप लगते हैं, लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर अदालती सिस्टम के अंदर कोई भेदभाव ना हो, कोई पार्शलिटी ना हो। इसको लेकर मैक्सिको में एक ऐसा कानून बना दिया गया दोस्तों, एक ऐसी कानून पास करवाई गई जहां पर आम जनता, जैसे आम जनता अपने नेताओं को चुनती है, ठीक वैसे ही वहाँ पर जजों को भी चुनने की इजाज़त मिल गई है। एक ऐसा बिल जो है वो पास कर दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको ये खबर बताना चाहूँगी मैक्सिको की, कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर बवाल मच गया और इतना ज़्यादा बवाल मच गया कि मारपीट तोड़ फोड़ तक हो गया। ये सब कुछ मैक्सिको के अंदर देखने सुनने को मिला है। पूरी खबर क्या है आज तक के हवाले से मैं आपको बताऊँगी। दरअसल दोस्तों, आज तक लिखता है कि मैक्सिको में वोटिंग से जजों के चुनाव के लिए बिल पर जमकर बवाल हो गया। सीनेट में घुसकर हजारों लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। मैक्सिको दुनिया का एक पहला ऐसा देश बन गया है जहां जजों को आम जनता के वोटिंग के जरिए चुना जाएगा। इससे जुड़े प्रस्ताव को लोगों के भारी विरोध के बीच संसद में पारित भी किया गया। ऐसे में अब वहां के लोग वोट डालकर सभी स्तरों पर जजों का चुनाव कर सकते हैं। लेकिन सरकार का ये फैसला अब खुद उनके ही गले की फांस बन चुका है। मैक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी मोरेना पार्टी की ओर से संसद में पेश किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 86 जबकि विरोध में 41 वोट पड़े, जिसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए और प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें एक बड़ी संख्या में लॉ स्टूडेंट से लेकर कोर्ट कर्मचारी भी हैं। मैक्सिको की सीनेट से पारित इस विधेयक के तहत सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्थानीय स्तर पर सभी अदालतों के जजों जनता की वोटिंग से चुने जाएंगे। इस विधेयक को पारित कराने में राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओबेडर की बड़ी भूमिका रही है। वो अपने कार्यकाल के दौरान इसे पारित कराना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना है कि देश की मौजूदा न्याय प्रणाली एक खास एलीट वर्ग के हितों के लिए साधने में काम करती है। लोपेज का राष्ट्रपति कार्यकाल 30 सितंबर को खत्म होने जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि उन्होंने आनन फानन में अपने कार्यकाल में ही इस विधेयक को संसद के अंदर पारित कराने का फैसला ले लिया था। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद सत्तारूढ़ सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है,
जिससे न्यायपालिका के चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा। अब देश के 6500 से अधिक जज और मजिस्ट्रेट को जनता के सीधे वोटों से चुना जाएगा। साथ ही जज या मजिस्ट्रेट बनने के लिए अनिवार्य 10 साल के अनुभवों को कम से कम 5 कर दिया जाएगा। यही वजह है कि लोग इसका विरोध करते हुए सड़कों पर उतर गए हैं। सीनेट में इस प्रस्ताव को पेश किए जाने के एक दिन पहले प्रदर्शनकारी भीड़ संसद भवन के अंदर घुस आई थी। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी मंगलवार को मैक्सिको की संसद में घुसकर इसे पारित करने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने संसद के इमारत में तोड़फोड़ भी की, जिससे घबराकर सांसदों के पास की एक इमारत जो सांसदों के पास थी उसमें शरण लेनी पड़ी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने न्यायपालिका का पतन नहीं होगा के नारे लगाए। और विपक्षी पार्टी के नेता और न्यायपालिका कार्यकर्ता भी इस पूरे प्रदर्शन में शामिल हो गए। बाद में भारी पुलिस सुरक्षा के बीच संसद की कार्रवाई को शुरू किया गया, लेकिन बुधवार को सत्तारूढ़ पार्टी मोरेना पार्टी ने इस प्रस्ताव को पारित कराने के लिए जरूरी 2/3 बहुमत जुटा लिया। मैक्सिको की नवनिर्वाचित कार्डेलिया शैनबॉम 1 अक्टूबर को राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने वाली है। मोरेना पार्टी के इस प्लान को कार्डेलिया का पूरा समर्थन मिला है। इतना ही नहीं दोस्तों, मैक्सिको की विपक्षी पार्टी के नेता मिंगुएल एंजेल यूनिस ने भी इस कदम का समर्थन करने का ऐलान किया है, जिसके बाद विपक्षी पार्टी ने अपने ही नेता को देशद्रोही करार दे दिया है। तो ये सब कुछ मैक्सिको के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। एक तरफ मैक्सिको के अंदर एक ऐसा कानून लाया गया जिस कानून के तहत जी हाँ, आम जनता अब जजों की नियुक्ति को चुन सकती है, फैसला कर सकती है जजों की नियुक्ति कैसी होगी, कौन से जज को वो पसंद कर सकते, मतलब कौन से जज अच्छा काम कर सकते हैं, ये सब कुछ जनता के हाथ में होगा। लेकिन इसका विरोध हो रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ मैक्सिको के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। लेकिन भारत में भी लगातार न्यायपालिका पर ऐसे गंभीर सवाल लगते रहे हैं, जहां पर न्यायपालिका से आम जनता का विश्वास डगमगाता हुआ कई बार देखने सुनने को मिला है। हालांकि सीजीआई के कई ऐसे फैसले रहे हैं दोस्तों, जिनको लेकर काफ़ी तारीफ, काफ़ी उनके फैसले को सलाम तक किया गया है कि सीजीआई ने जैसे फैसले लिए हैं उस फैसले से कई लोगों को दुख, जी हाँ, कई लोग सन्नाटे में चले गए। इनफैक्ट सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और उनके परिवार को ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। और ये और कोई नहीं बल्कि आपको पता ही है ट्रोल आर्मी लोग होते हैं और कौन इतना नफरत, इतना गंद फैलाते हुए नजर आते हैं। जरा सा भी उनको लगता है कि उनके हित में कोई फैसला नहीं आया है तो वो नफरत बांटने का काम शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।